आंतरिक सतह पर पाया जा रहा था, जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना। तो ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये भी कई सारे कोशिकाओं का एक समूह होता है, और जो शरीर के अंगों को, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं ना, है ना, विभिन्न प्रकार के भाग हैं, है ना, इतना सिर, इतना धड़, इतना पेट बोलते हैं। तो विभिन्न अंगों और विभिन्न भागों को क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी मतलब कनेक्टिव बोल रहे हैं ना, कनेक्टिव मतलब जो कनेक्ट करेगा, किनको किनको, अंगों को। जैसे हमारा मुंह हमारे भोजन नली से जुड़ा है ना, हमारा जो आंख दिख रहा है, उस आंख के अंदर भी तो कई सारे भाग होंगे ना, है ना। तो सभी अंग क्या है, जुड़े हुए हैं। हमारा बोन क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ की उंगली की जो हड्डी है वो इससे जुड़ी है कि नहीं, जुड़ी है ना, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करने के साथ साथ सपोर्ट भी देती है बॉडी को, सहारा भी देती है, आधार भी प्रदान कराती है। जैसे हड्डियां नहीं होती तो क्या हम ऐसे खड़े रहते, बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, पूरे सिर से, खोपड़ी से लेके पैरों तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तब जाके हमको सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए इसके आधार पे, कनेक्ट करने के आधार पे कनेक्टिव टिश्यू, और सपोर्ट करने के कारण से इसका नाम पड़ गया है सपोर्टिंग टिश्यू, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू को दूसरे नाम से भी हम पुकारते हैं, किस नाम से, सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से। ठीक है, अब देखिए जितने भी हमारे टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैं, उनके स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन में हमको विभिन्नता देखने को मिलेगी, डिफरेंसेस होंगे, है ना। अलग अलग कार्य करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे, लेकिन इसके बावजूद इनमें दो समानताएं जरूर होती हैं। कितने भी विभिन्नताएं क्यों हो, समानताएं कितनी होंगी, दो समानताएं जरूर आपको दिखाई देंगी। वो दो सिमिलैरिटीज क्या कहेंगे, दो समानताएं में से पहला है, सभी कनेक्टिव टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है वह मीजोडर्म से होता है। भले ही कार्य अलग है, संरचना अलग है, लेकिन उनका विकास किससे हुआ है, मीजोडर्म से। ठीक है, सभी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में एक बड़ी मात्रा में पाया जाता है इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। क्या पाया जाता है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के बीच बीच में कुछ भाग पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। और इस इंटर मतलब दो अलग अलग कोशिका, ये देखिए, ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है ना। तो इन कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये इसी को हम बोलेंगे इंटर, मतलब दो कोशिकाओं के बीच खाली जगह में जो भी पदार्थ भरा होगा उसको हम बोलेंगे इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें फाइबर्स भी आएंगे, सेल्स भी आएंगे, बहुत सारी संरचनाएं हैं। तो बोल क्या रहा है कि कार्य और संरचना अलग अलग जरूर होंगे, लेकिन उसके बावजूद दो समानताएं होंगी। पहली समानता ये हो सकती है कि इनका विकास मीजोडर्म से हुआ हो सबका, और दूसरा सभी में इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स पाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। ठीक है, पहला फंक्शन होता है क्या, बोलो, जोड़ने का काम करता है। तो बाइंडिंग लिख ले, सभी अंग जुड़े हैं, है ना, नहीं तो एक एक अंग अलग हो जाता अगर नहीं जुड़े होते तो। ठीक है, तो जोड़े रखने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू क्या बोल रहे हैं,
ब्लड पूरे शरीर में सिर से पैर तक बह रहा है कि नहीं बह रहा है? बह रहा है। तो पूरे ब्लड जो सिस्टम है वो उसको सपोर्ट दे रहा है हमारे शरीर को, बोन्स भी सपोर्ट दे रहा है, मसल्स भी सपोर्ट दे रहे हैं। तीसरा, इसके अलावा जब ब्लड पूरे शरीर में बह रहा है तो ब्लड क्या करता है, क्यों बहता है? जो भी हम खा रहे हैं, पचा रहे हैं, उन पदार्थों को पूरे शरीर में भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लिख लो, पोषण के साथ साथ पूरे शरीर में पदार्थों को, जो आवश्यक पदार्थ उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद कराता है। आवश्यक पदार्थ में ऑक्सीजन भी आएगा, आवश्यक है ना वो हमारे लिए। आवश्यक पदार्थ में भोजन भी आएगा, ठीक है। चौथा, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपका बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है ये फाइबर्स डिसाइड करते हैं, मसल्स डिसाइड करते हैं कि फ्लेक्सिबल है या नहीं है। मसल्स में होता है ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन शो करेगा? मसल्स, फाइबर्स, है ना। तो लचीलापन देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अगला लिखिए, इंसुलेशन। हमारे बॉडी को, है ना, इंसुलेट करने का काम करते हैं। इंसुलेट मतलब क्या? रोधक। कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर तुरंत प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक अवरोधक है हमारी बॉडी में, कई सारे अवरोधक हैं। एक तो आपकी तिलियर टिश्यू था ही प्रोटेक्ट करने वाला। अब मान लो ये स्किन नहीं रहता तो स्किन के नीचे क्या है? मसल्स, फिर है बोन्स, फिर है ब्लड। झटका लगता है तुरंत? नहीं। तो अवरोधक की भांति ये काम करते हैं। पूरा लेयर देखो बिछा हुआ है पूरे शरीर में, बोन्स तो अंदर में है ना। स्किन को हटा भी दो तो मसल है, ब्लड है, फिर जाके क्या है? बोन है ना। अगला लिखिए, डिफेंस एंड इम्यूनिटी। डिफेंस समझते हो? सुरक्षा, और इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधकता, है ना। तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में कौन? तो आप सबने सुना होगा नाम ब्लड, सुना है ना। अब ब्लड कैसे सुरक्षा प्रदान कराता है? तो देखो, ब्लड में एक चीज है, एक सेल होती है जिसको बोलते हैं WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। सुने हैं, है ना। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? यह कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये उसको भक्षण कर लेती हैं, अपने अंदर लेके मार देती हैं, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट्स हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो बॉडी है वो बैक्टीरिया, वायरस से बच जाता है ना। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। अगला लिखेंगे, स्टोरेज। कनेक्टिव टिश्यू स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। कैसे? एक सेल है जिसका नाम है एडिपोसाइट सेल। क्या सेल है? एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट सेल क्या करता है? ये फैट बनाता है। क्या बनाता है? फैट। फैट मतलब वसा, वसा बनाता है। और वसा जब बनेगी तो जमेगी, चर्बी जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे चर्बी बनेगी वो जमेगी, क्योंकि वसा तुरंत पानी में घुलता नहीं है। कभी तेल को देखा है पानी में घुलते? नहीं। तो जब हमारे पानी में, क्योंकि ब्लड का मैक्सिमम पार्ट जो है पानी है, तो ब्लड में भी नहीं घुला, पानी में भी नहीं घुला। अब नहीं घुलेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा? जब कोई चीज नहीं घुलेगी तो जमेगी ना, है ना। तो कहाँ धीरे धीरे हमारे त्वचा में जमते जाती है, संग्रह हो गया, ठीक है। अगला है रिपेयरिंग। कभी अगर चोट लग गया, घाव हो गया तो उसको मरम्मत करने के लिए भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू काम में लाया जाता है।
क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू के। क्लियर है? अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के कुछ जनरल फीचर्स। इतना बता दो। देखिए जनरल फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू के जो नॉन सेल्यूलर पार्ट होता है जहाँ पे सेल्स नहीं हो, है ना, जहाँ जहाँ सेल्स होते हैं उनकी बात ही कर रहे हैं, जहाँ सेल्स नहीं होते वहाँ की बात कर रहे हैं। तो नॉन सेल्यूलर पार्ट है ना को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब किसको बोल रहे हैं, इसको हम एक डायग्राम में समझें। एक डायग्राम बना लीजिए साथ में।
तो कनेक्टिव टिश्यू के जिस जगह पर सेल्स नहीं है, मतलब ये जो खाली खाली जगह है, ये जो देख रहे हो ना आप लोग, है ना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट में क्या क्या? पहला है ग्राउंड सब्सटेंस। ये भाग जो हमने लिखा है, खाली जगह जो है, जहाँ पे पानी होगा, ज्यादातर पानी होगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे, है ना, जहाँ पे आपको सेल नजर नहीं आएंगे, जो खाली जगह दिख रहा है, जहाँ जहाँ ब्लैंक है, ये जो जगह है, ये जगह को हम बोलेंगे ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक। दूसरा कंपोनेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में फाइबर्स। आपको दिख रहे हैं फाइबर्स, है ना, धागे के जैसे संरचनाएं जो हैं, ये फाइबर्स है ना, ये धागे के जैसे जो संरचनाएं, 3 प्रकार के फाइबर्स होंगे, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। ये देखो इस प्रकार से 3 फाइबर्स आप देखेंगे। और आप देखेंगे थर्ड कंपोनेंट जो होगा वो होगा सेल्स। कई प्रकार के सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, आपका एडिपोसाइट सेल है, मैक्रोफेज है, मास्ट सेल है, लिम्फोसाइट्स हैं, है ना। तो अनेक प्रकार के सेल्स होंगे, कुछ स्पेशल सेल्स होंगे, कुछ जनरल सेल्स होंगे, है ना, उनको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला हम अभी किसको पढ़ेंगे? ग्राउंड सब्सटेंस। फर्स्ट देखते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें पदार्थ जो मौजूद होता है, पानी जैसे पदार्थ, ये कैसा होता है? ग्राउंड सब्सटेंस कैसा दिखेगा? देखो, ग्राउंड सब्सटेंस कलरलेस होता है, उसमें जो भी लिक्विड मटेरियल या प्रोटीन्स पाए जाएंगे उनका कोई रंग नहीं होगा, है ना। दिखने में पदार्थ जो है वहां पे स्टिकी होंगे, गाढ़े होंगे। गाढ़ा कैसे? जेली के समान। जेली देखा है ना, है ना, तो जेली के जैसे गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ होगा और इसी में फाइबर्स जो है वो धंसे हुए होंगे। ग्राउंड सब्सटेंस में कौन फंसे होंगे? फाइबर्स धंसे हुए होंगे। सेल्स भी इन्हीं स्थानों पर मौजूद होंगे, इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में। देख रहे हो आप, ये ग्राउंड सब्सटेंस पूरा है, इसी में फाइबर्स और सेल्स हैं, धंसे हुए हैं ना। ठीक है, अब देखो ग्राउंड सब्सटेंस क्या करता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो सेल्स को घेरे रखा है वो क्या करता है? सेल को सपोर्ट देता है। किसको सपोर्ट कर रहा है? सेल को, क्योंकि सेल्स धंसे हुए हैं, है ना। और ब्लड को भी सपोर्ट करता है ना, सेल्स एंड ब्लड। किस लिए सपोर्ट करता है? सेल और ब्लड के बीच में आदान प्रदान। ब्लड में ऑक्सीजन है, किसको देगा? सेल। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, किसको देगा? ब्लड को। तो दोनों के बीच कनेक्ट करने वाला कौन है? ग्राउंड सब्सटेंस। तो इन दोनों के बीच जो भी पदार्थ का एक्सचेंज हो रहा है उसको हमारा ग्राउंड सब्सटेंस सपोर्ट करता है, मीडियम बनता है। मीडियम मतलब क्या? माध्यम। माध्यम हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है, क्योंकि बीच में वही है, उसके बीच में तो सेल और ब्लड है ना। चलो अगला देखते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाएगा? पानी, है ना, ग्लाइकोसा, एमीन, एमिनोग्लाइकेंस। नाम लिख लो, ग्लाइकोसा, एमीन, ये ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस। ठीक है, ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं GAGS, ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस। ठीक है, तीसरा होता है प्रोटियोग्लाइकेंस। और कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो सेल को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल एडहेशन प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? सेल एडहेशन प्रोटीन्स। तो आपके ग्राउंड सब्सटेंस में यही पदार्थ पाए जाएंगे जो उसको रंगहीन, गाढ़ा, जेली के समान बनाएगा। सेल एडहेशन मतलब एक सेल दूसरी सेल से चिपकेगा ना,
कैसे चिपकेगा? जेल कैसा होता है? चिपचिपा होता है ना, तो उसके द्वारा एक सेल जो है दूसरे सेल से चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक करके काम करे। अब देखो इसका फंक्शन क्या है ग्राउंड सब्सटेंस का, चलिए लिखते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस के फंक्शन में अगर हम देखें तो पहला फंक्शन लिखिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, संरचनात्मक रूप से यह मजबूती प्रदान कराता है। अगर ये नहीं होता तो सेल्स और फाइबर्स धसे नहीं होते, कनेक्टिविटी होती क्या? नहीं, है ना, संरचना सही से बनती ही नहीं। दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका, लिखिए न्यूट्रिशन एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट। पोषक पदार्थों को भी यह ट्रांसपोर्ट करेगा और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसे नहीं है कि केवल आवश्यक पदार्थों को ही ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, अनावश्यक को भी तो करता है ना, है ना। ऑक्सीजन को ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा रहा है, छोड़ दे रहा है ना, तो दोनों काम करता है। तीसरा लिखेंगे इसका काम लुब्रिकेशन। ठीक है, जो सेल्स हैं उनके बीच में घर्षण को रोकता है। ये देखिए, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके बीच में क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। अगर ये ग्राउंड सब्सटेंस नहीं होता तो ये सेल इससे टकराता है कि नहीं टकराता? दोनों के बीच में घर्षण होता, तो घर्षण को रोक रहा है ना। तो सेल्स या जो भी संरचनात्मक हमारे पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, उनके बीच ये घर्षण को रोकता है। चौथा इम्यूनिटी एंड डिफेंस, जो पहले भी देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमारे लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। अगला टिश्यू कोहेशन। टिश्यू कोहेशन मतलब सेल्स के बीच में परस्पर कनेक्टिविटी भी बना के रखता है। दो सेल्स के बीच में, दो सेलों को अलग भी रख रहा है ना, साथ ही साथ दो सेल की आइडेंटिटी तो मेंटेन है, लेकिन दो सेल के बीच में क्या काम होना है वो भी तो ये निर्धारित कर रहा है ना, क्योंकि ये कनेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, अगला इंसुलेशन, जो पहले बात कर चुके हैं अपन, एंड रेजिस्टिंग कंप्रेसिव फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, हमारे बॉडी में या हमारे शरीर को ताप और प्रेशर के प्रति अवरोधी बनाता है। कितना भी प्रेशर क्यों ना, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए, बॉडी का प्रेशर मेंटेन रहेगा, है ना। कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज्यादा बढ़ता है क्या? नहीं, है ना। ये हो गया आपके ग्राउंड सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे किसका? सेकेंड क्या था हमारा कंपोनेंट? फाइबर्स। तो लिखिए सेकेंड कंपोनेंट में फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं, मजबूती देंगे और सपोर्ट भी देंगे। ठीक है, अब देखो जो मैट्रिक्स हमने बोला था, उस मैट्रिक्स में कितने प्रकार के फाइबर्स हमने बनाए हैं? 3 प्रकार के। एक एक को देखते हैं। पहला कोलेजन फाइबर्स। पहला क्या लिखेंगे? कोलेजन फाइबर। कैसे होते हैं कोलेजन फाइबर? देखते हैं।
है, इनके बीच में ऐसी धारियां। ठीक है, तो लिखिए कोलेजन फाइबर कैसे होते हैं? दिखने में खुरदुरे, रफ होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे भी होते हैं। ब्रांच है क्या कहीं पे? शाखाएं निकली है क्या कहीं से? नहीं। तो अनब्रांच्ड होते हैं और बंडल के रूप में होते हैं। बंडल बना है कि नहीं? सिंगल सिंगल कभी गया है क्या? नहीं। कई सारे लहरदार बंडल के रूप में ये हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको, तो इसके बीच बीच में हमको धारियां नजर आती हैं, है ना? आप देख रहे हैं इसके सरफेस पर ये धारी नजर आ रही है कि नहीं, है ना? तो इसको लिखिए स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन मतलब इनमें धारियां पाई जाती हैं। कंपैरिजन हो जाएगा फिर आपके दूसरे फाइबर्स के साथ। ठीक है, इनके सरफेस पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे अनुप्रस्थ धारियां या स्ट्रिएशन नजर आएगा। कलर देखिए, है ना? तो इसका जो कलर होता है कोलेजन फाइबर्स का, वो रंगहीन सफेद होता है, कलरलेस व्हाइट, है ना? कई लोग बोलते हैं व्हाइट कोई कलर नहीं है ना? व्हाइट कोई कलर नहीं है, जो कलर नहीं है वो व्हाइट है बोल देते हैं, इसलिए बोला गया कलरलेस व्हाइट। तो इसका रंग कलरलेस व्हाइट जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हाई टेंसाइल देखने को मिलता है। अब टेंसाइल मतलब क्या होता है? तनना जानते हो? तनना, तन गया बोलते हैं ना, खिंच गया। खिंचाव अलग होता है, तन्ना अलग होता है, जो खींचता नहीं। मतलब अगर मैं किसी चीज को खींचूं वो नहीं खिंचा रहा ना, मतलब क्या है? अपने में तना हुआ है ना, अड़ा हुआ है, खींच नहीं सकता मैं। ठीक है, तो ये जो फाइबर्स है ये ज्यादा खींचते नहीं है। इनमें टेंसाइल जो है, तन्यता समझ लो, तन्यता जो है वो बहुत इतनी ज्यादा होती है कि इसको आप खींच नहीं सकते। मतलब इनमें लचीलापन होगा क्या? नहीं होगा। तो लिखो लो इलास्टिसिटी। रबर को आप खींच सकते हो ना? खींच सकते हो ना, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है, लचीलापन होता है। लेकिन जिसमें लचीलापन नहीं होगा उसको कैसे खींचो? तो देखो क्या बोल रहा है, इसमें तन्यता ज्यादा है, लचीलापन कम है ना? कहाँ पाया जाता है? देखिए लिगामेंट में, टेंडन्स में। पढ़े हो गया आप लोग लिगामेंट और टेंडन, है ना? साथ ही साथ हमारे इस बॉडी के डर्मिस में, एपिडर्मिस खींच सकती है लेकिन डर्मिस कभी नहीं खींचेगा। तो लिगामेंट टेंडन्स में ये पाया जाता है और काम होता है क्या? स्ट्रेच तो कराएगा नहीं, खिंचाएगा क्या? क्या करेगा? मजबूती देगा। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू को मजबूती देते हैं। दिखने में आपको ऐसे दिखाई देंगे, बंडल में रहेंगे, उनमें धारियां नजर आएंगी, है ना? क्या बोलेंगे उसको? कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, दूसरा लिखिए इलास्टिक फाइबर्स। लास्ट में पूछूंगी तीनों में कंपैरिजन। इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स कैसे होते हैं? इस प्रकार से, ये जो देख रहे हो आप, गलत बना लिया क्या डायग्राम में? इसको सुधार लो। ये कोलेजन फाइबर्स है, ये इलास्टिक फाइबर्स है। ठीक है,
इलास्टिक फाइबर कैसे होती है, इनकी साइज कैसी होती है, मीडियम साइज, ठीक है। मीडियम साइज के होंगे, रफ नहीं होंगे, चिकने होंगे। जैसे कोलेजन रफ था, ये चिकने होंगे, पतले पतले होंगे, जबकि आपका कोलेजन मोटा था। वो साखित था क्या? नहीं। ये साखित है? नहीं है ना, ब्रांच होते हैं ये। और शाखाएं जो है वो मिल करके एक जाल बना देती है ना, नेटवर्क जैसे कई सारी शाखाएं मिल करके क्या बना देती है, जाल। इसके सतह पर क्या आपको धारियां नजर आ रही है? नहीं। तो लिखिए स्ट्रिएशन एब्सेंट। धारियां क्या है? एब्सेंट। कलर लिखे तो ये येलो कलर के होते हैं। अब क्या देखना है? टेंसाइल और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ना। तो इनमें इनकी जो तन्यता होती है लो होती है। तन्यता कम है तो लचीलापन क्या होगा? ज्यादा होगा। लिख लो हाई इलास्टिसिटी। दोनों में वो कर लेंगे। अगर तन्यता कम है तो इलास्टिसिटी ज्यादा, इलास्टिसिटी कम है तो तन्यता ज्यादा। कहाँ पाए जाते हैं? लिख लीजिए आउटा में, महाधमनी जिसको बोलते हैं, लंग्स में, लंग्स तो जानते ही होंगे है ना, फेफड़ों में। तो लचीलापन ज्यादा है तो क्या देगा ये? मजबूती देगा कि लचीलापन देगा? लचीलापन। लचीलापन। तो काम क्या है? स्ट्रेच करने का। स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब लचीलापन देगा ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दो हो गए हमारे फाइबर्स। तीसरा फाइबर्स क्या है? रेटिकुलर फाइबर्स। याद है इसको? तीसरा लिखेंगे रेटिकुलर फाइबर्स। कैसे होंगे रेटिकुलर फाइबर्स? देखो इस प्रकार से, ठीक है। दिखने में छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा पतले, है ना, साखित है ना। ये यहाँ से एक शाखा दो शाखा निकली ना, ब्रांच्ड है ना, और जुड़ करके एक नेटवर्क ये भी बना रही है। तो आपके इलास्टिक और रेटिकुलर दोनों ही छोटे पतले और नेटवर्क बनाने वाले होंगे, लेकिन वो चिकना होगा, ये देखने में चिकने नहीं होंगे। ठीक है, अगला देखें तो स्ट्रिएशंस है ना, सतह पर इसके हैं क्या? महीन है। ये देखोगे आप, ये इस प्रकार से इसमें ये ऐसे ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो महीन धारियां इनमें पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए स्ट्रिएशंस प्रेजेंट। कलर सिल्वर कलर के होते हैं ये, है ना। टेंसाइल और लचीलापन देखें तो ये भी लो टेंसाइल शो करते हैं। जैसे आपका इलास्टिक फाइबर शो कर रहा था, तो लचीलापन क्या होगा? हाई। हाई इलास्टिसिटी। कहाँ पाए जाते हैं? लिख लो बेसमेंट मेम्ब्रेन में, लिम्फ नोड में और ग्लैंड में। यहाँ यहाँ ये मौजूद होते हैं। फंक्शन क्या करते हैं? लिख लो
स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, ढांचा देते हैं। ढांचा या सांचा बोल सकते हो। सांचा मतलब क्या होता है? सांचा सुने हो? सांचा, ढांचा क्या होता है? कुछ को ढालने के लिए, किसी को आकार देने के लिए एक सांचा होता है ना, और उसी के अनुरूप वो ढलता है। तो ये क्या कहते हैं? रेटिकुलर नेटवर्क। यह भी हमारे शरीर की संरचना को बनाने के लिए एक सांचे की तरह काम करता है, तब हमारे बॉडी का जो शेप है वो उस टाइप से बनेगा। ले रहे है ना? तो ये हमने आज देख लिया क्या, इसके जनरल कैरेक्टर को, जनरल फीचर्स को। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है आज? ग्राउंड सब्सटेंस को देखा है ना? ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स हो गए, सेल्स बच गए हैं, तो सेल्स को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।